तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इंसान को मिट्टी से पैदा करते हैं और जो नुत्फ़े को कतरा बनाते हैं और जो रहम में इंसान को सजदा सिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसे एक महफूज जगह में रखा, फिर उसे नुत्फ़ा बनाया, फिर उसे लोथड़ बनाया, फिर हड्डी, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसमें रूह फूंकी और ये एक नई मखलूक बन गई। और ये वो जगह है जहां पर इंसान की पहली नमाज रखी जाती है, जहां पहला सजदा माँ के पेट में होता है। जब नुत्फा अलग बनता है कि अपनी माँ के पेट से लगता है, तब से इंसान का पहला सजदा जो है वो शुरू हो जाता है। दिल की जो तख्लीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो है वो सबसे पहले अता किया और उसको हरकत में डाला। और वो हरकत जो है वो एक धड़कन है, वो एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इस नमाज के निज़ाम को रखा है। ये पूरे दिन का एक रिदम है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजर से इशा तक में रखा है। और इस रिदम को इस कुल कायनात की हर चीज जो है वो फॉलो करती है कि हर सजदा, हर कयाम, हर रकू जो है वो दिल की धड़कन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा की 103 आयत में कि नमाज मोमिनों पर वक्त के हिसाब से फर्ज की गई है, यानी जिस्म और रूह दोनों का निजाम एक नज़म के ताबे, कि सजदा दरअसल दिल की धड़कन और रूह की वाइब्रेशन को करना है, सिंक्रोनाइज करना है अपने आप को इस निजाम के साथ। कि जब बच्चा 9 महीने के सफर के बाद पैदाइश के करीब आता है तो वो उल्टा हो जाता है, सर नीचे और दिल ऊपर। और ये उल्टा होना कोई जिस्मानी कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि रूहानी तरतीब है कि इंसान को उसी हालत में दुनिया में भेजा जाता है कि जैसे वो सजदा कर रहा हो। और फिर उसके कान में अजान दी जाती है कि पहला हुक्म अल्लाह की तौहीद, कि अल्लाह अकबर। और ये ऐलान रहम से दुनिया तक की वापसी है एक मुसलमान के लिए कि अब हमारा दिल, हमारी रूह और हमारी इबादत सब अल्लाह के लिए है। हमारी नमाजें जो हैं हमारे दीन में, वो दरअसल हमें याद दिलाती है हमारी उस कोख की कि फजर जब रूह पहली बार जागती है, ज़ोहर जब दिल तेज धड़कता है, असर जब जिस्म में तवनाई कम होती है, मगरिब जब नूर ढलने लगता है और इशा जब सुकून लौट आता है। और ये पांचों जो है वो इंसान को माँ की कोख के अंदर ही उस रिदम में मिल जाती है और वो उसकी एक इबादत बन जाती है कि जो माँ महसूस करती है वो खुद भी महसूस करता है। जब मोमिन सजदा करता है तो वो अपनी माँ के कोख के जाविये में वापस लौटता है कि दिल ऊपर और सर नीचे और जिस्म मुकम्मल सरेंडर में। और यही सजदे की आगाज है जो माँ की कोख से शुरू होती है और हर नमाज में दोहराई जाती है। कि अल्लाह ने हम इंसानों को रोज 5 बार इस नज़म में लौटने का हुक्म क्यों दिया? ताकि हम फितरत से दोबारा जुड़ जाएं, हम उस रिदम में आ जाएं, ताकि दिल की धड़कन और कुरान की तलावत पर चलने लगे। एक वाइब्रेशन के बंदा याद रखे कि उसका पहला सजदा जो है वो माँ की कोख में होता है। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके सजदे दिल से निकलते हैं, जिनकी नमाजें एक शऊर नहीं बल्कि एक रिदम है, जिनकी इबादत रस्म नहीं बल्कि एक रुजू है। और हमें वो फहम दे कि रहम से कब्र तक हर मरहले तेरे जिक्र, तेरे नज़म और तेरी रहमत में गुजरे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को खुशू दे, हमारी आंखों को आंसू और हमारे सजदों को सच्चाई अता फरमा।